प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। बच्चों, फिर से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जाना है सरकार के निर्देशानुसार, क्योंकि पुनः कोविड-19 वैश्विक प्रसार के साथ साथ भारत में भी ये व्यापक स्तर में फैल चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार, राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए बच्चों को सुरक्षित करने की दृष्टि से घर पर बैठे हुए उन्हें ऑनलाइन क्लास दिए जाने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग उसकी संक्षिप्त जानकारी और उस समय की राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटकर विद्वानों ने अध्ययन किया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल, जिसका प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बच्चों यह जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी, जो एक शहरी सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। और हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के लोगों का जीवन मुख्य रूप से पशुपालन था, और कृषि जो धंधा था वह गौण रूप से था। वैदिक आर्य जो थे वे मूल रूप से भारत के नहीं थे, अस्थायी या स्थिर रूप से यहाँ निवास नहीं करते थे। ये कबायली जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वैदिक काल की हमें जानकारी मुख्य रूप से जो 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। कालांतर में यजुर्वेद, सामवेद और सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें कुल 10 मंडल, 95 सूक्त हैं। ऋग्वेद से
हमें आर्यों की या इस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं सामवेद जो है वह उससे हमें गायन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं यजुर्वेद से याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा मिलती है। और अथर्ववेद से हमें जादू टोने, भूत पिशाच इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। आर्य या वैदिक काल जो था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें जानकारी मूल रूप से ऋग्वेद से मिलती है। और आर्यों के जो परिवार थे वह कबायली समाज की बुनियाद पर आधारित थी। और इस समय ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की चर्चा मिलती है, जिसे ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। और ये पंचजन्य थे अनु, द्रोह्यु, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन विशेषकर की जो राजनीति की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। तत्पश्चात वेश और जन। ग्राम जो था संभवतः कई परिवारों के समूह को मिलाकर बनाया गया था और इसके प्रधान ग्रामीणी कहलाते थे, जबकि विश कई गांवों का समूह था और इसके प्रमुख विशपति कहलाते थे तथा विशों का समूह जन होता था और जन के प्रमुख को, उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हमें प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में जो राज्य के प्रमुख होते थे राजा, वह पद आनुवंशिक था। फिर भी राजा के हाथ में असीमित जो अधिकार होना चाहिए था वह असीमित अधिकार नहीं था। और कबीले की आम सभा जो होती थी उसे समिति कही जाती थी और यह समिति अपने राजा को चुनने का कार्य करती थी तथा राजा के कबीले का जो संरक्षक होता था वह गुप्ता जनस्य कहलाता था। तो बच्चों, आज हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, उसके अंतर्गत हम लोग उसकी प्रारंभिक जानकारी और संक्षेप में उसकी राजनीतिक व्यवस्था को जाना। धन्यवाद।